जी, लेकिन ये भी तो सही नहीं है ना कि राहुल गांधी सब ठीक कर रहे हैं, वो सारे मुद्दे ठीक उठा रहे हैं, वो लोकतंत्र के प्रहरी रक्षक बने हुए हैं, चाहे चुनाव हारते जाएं। अगर हम उनको ये कहकर सपोर्ट भी करेंगे तब क्या हम उनका भला कर रहे हैं? क्या म्यूजिक चलो भाई देखो अब मैं क्या कर इको बहुत। आनंद आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं पंकज शर्मा, क्योंकि पंकज जी भी कांग्रेस की स्ट्रेटेजी को बहुत करीब से पढ़ते आए हैं। पंकज जी आप ही बताइए। पढ़ते नहीं आए, स्ट्रेटेजिशियन है पंकज जी कांग्रेस की जो पत्रिका है उसके संपादक रहे हैं भाई, तो इसलिए रणनीति जानते भी हैं। ठीक है, आप ठीक है। तो हो सकता है कि और बहुत अच्छे संपादक। खैर पत्रिका के संपादक रहने से तो कुछ नहीं होता विनोद जी, बहुत अच्छे थे। पत्रिका का संपादक क्या रणनीति जानता है, पता नहीं कितने संपादक रहे कांग्रेस की पत्रिका के, अभी भी हैं, कोई बात तो नहीं है। पंकज जी बताइए ना क्या गेम क्या है राहुल गांधी का, क्या गेम है? राहुल गांधी का गेम है कि जनतंत्र की धज्जियां न बिखर जाएं, उसको किसी न किसी तरह रोकना है। राहुल गांधी का गेम है कि देश में राजनीति का एक नया व्याकरण रचना है। अच्छा, अब सतीश जी ने तो कह दिया कि गेम ओवर हो चुका है। गेम ओवर नहीं हुआ सतीश जी। आप ये देखिए कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पक्ष के बीच और विपक्ष के बीच जो संतुलन है उसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं है, बहुत ज्यादा असंतुलन नहीं है। लोकसभा में इंडिया समूह और एनडीए के सदस्यों में उन सदस्यों की खाई है, और राज्यसभा में 56 सदस्यों की, तो 59 सदस्य एनडीए के ज्यादा हैं, इंडिया समूह के कम हैं। क्यों हिला डाला ना। और 56 सदस्य राज्यसभा में एनडीए के ज्यादा हैं और इंडिया समूह के कम हैं। एक ऐसे माहौल में जिसमें पिछले एक दशक से इस तरह की दमनकारी राजनीति हो रही हो, उसमें आज विपक्ष का ये जो चेहरा है ये आपको सुदृढ़ नहीं दिखता। सिर्फ 59 और 56 का फर्क। आपने सतीश जी से एक सवाल पूछा था कि अगर आज चुनाव हो जाए तो 99 से बढ़ेंगे कि कम होंगे। आज अगर चुनाव हो जाए तो 200 सीट कांग्रेस अकेले पार करने की स्थिति में है। हेमंत जी एक चीज को समझिए कि देश की विधानसभा में आज इतनी बुरी हालत होते हुए भी जब विपक्ष को नरेंद्र भाई मोदी पूरी तरह समाप्त कर देना चाहते हैं, 1430 विधायक हैं इंडिया समूह के, 1430 विधायक। तो ये कोई मामूली स्थिति नहीं है। ये तब है जब निर्वाचन प्रणाली पर तरह तरह के सवाल हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये तब है जब निष्पक्षता पर, पारदर्शिता पर सरकार की भी और निर्वाचन आयोग की भी तरह तरह के सवाल हैं। और एसआईआर के जरिए जिस तरह से मतदाता सूचियों में हेर फेर की कोशिशें पिछले कई महीनों से चल रही हैं, जिस तरह से हर प्रदेश में चुनावों में जमीनी स्थिति कुछ और होती है और नतीजों का खरगोश। अब आप मुझे मेरे अगले सवाल पर ले आए पंकज जी। आपने कहा जली ना, तेरी भी जली ना। ना कांग्रेस को आज 200 सीट आ जाएगी लोकसभा चुनाव हो जाए तो। मैं यही कहने वाला था पंकज जी, आप तो बिहार में भी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन आ गया, महागठबंधन आ गया, देखिए क्या नतीजा आया। बिहार में जमीनी स्थिति वही थी। अब नतीजों से तो सब हैरत में है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैरत में हैं, खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैरत में हैं। नतीजों पर मत जाइए, जमीनी स्थिति पर जाइए। जमीनी स्थिति कैसी थी बिहार में आप भी जानते हैं, हरियाणा में कैसी थी, मध्य प्रदेश में कैसी थी, राजस्थान में कैसी थी, छत्तीसगढ़ में कैसी थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जमीनी स्थिति मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं दोहराऊंगा तो आप कहेंगे मैं दोहरा रहा हूं। 161 लोकसभा के चुनाव में 161 प्लस 79 ऐसे 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। लोकसभा के समय पर भी जमीनी स्थिति यही थी। देखिए राहुल गांधी के खिलाफ एक पूरी तरह का कैंपेन आज से नहीं पूरे एक दशक से चला हुआ है, और हर तरह से यह कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी कहीं सर्वमान्य नेता न बन जाएं पूरे देश के। इसके लिए जो करना पड़े वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं मानता हूं अभी जैसे तहसीन पूनावाला ने कुछ जो चीजें हैं वो उठाई,
और उन्होंने एक तरह से ये इशारा किया कि कांग्रेस पार्टी में भी और राहुल गांधी को अपनी कार्यशैली में भी बहुत से सुधार करने की जरूरत है। राहुल में कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन क्या इस वजह से हम नरेंद्र भाई को सर्वगुण संपन्न मान लेंगे? हो सकता है कि 20 साल की संसदीय यात्रा में राहुल गांधी की जो राजनीतिक समझ है वो उतनी विकसित न हुई हो जितनी की अपेक्षित थी, मगर क्या इस वजह से हम नरेंद्र भाई को भारतीय राजनीति का अंतिम शिल्प मान लें? नहीं। हो सकता है कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी की जो सांगठनिक कमजोरी है उसका जो बीज गणित है उसका समाधान निकालने में राहुल गांधी कामयाब ना हो पा रहे हो, ये हो सकता है। लेकिन क्या इस वजह से हम जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनवाद है, रेजिमेंटेशन है, उसकी सियासत को हम आज राजनीति की अंतिम परिभाषा के तौर पर स्वीकार कर लें? तो ये भी नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन पंकज जी ये भी तो है ना, सिर्फ मॉरल विक्ट्री क्लेम करते करते ऑपोजिशन का ये हाल हो गया। आपको भी पता है 20 से ज्यादा राज्यों में एनडीए की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की 1-2 राज्यों में 3 राज्यों में सरकार रह गई, इंडिया गठबंधन की 5-7 राज्यों में सरकार रह गई। फिर आप कहते हैं कि ये दमनकारी सरकार हो रही है और पूरे देश में तानाशाही चल रही है। जब तक चुनाव नहीं जीतेंगे तब तक क्या फायदा? पंकज जी आपको भी पता है ये बात। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैडम जी, आपकी बात में दम है, चुनाव जीतना चाहिए, लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी किस तरह जीत रही है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी किन हथकंडों को अपनाकर विपक्ष को हरा रही है, ये भी तो देखने की बात है। बात पर आप देखिए, इतनी बहस हुई संसद में, वंदे मातरम पर बहस हो तो नेहरू जी निशाने पर, सोनिया गांधी निशाने पर। गृह मंत्री अमित भाई शाह ने कह दिया कि 1980 में नागरिक न रहते हुए सोनिया गांधी ने वोट दे दिया था। इससे बड़ा असत्य क्या हो सकता है? नागरिक वो भारतीय नागरिक नहीं बनी थी और उन्होंने वोट दे दिया। कोई ये बताएगा, क्योको सोमिकावा जी का नाम सुना है आपने? क्योको सोमिकावा जी का, हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उनकी पत्नी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उनका विवाह कब हुआ जयशंकर जी से और उन्होंने भारत की सदस्यता कब ली? लेकिन अब 4 दिन तक 5 दिन तक टीवी चैनलों पर यह चलाया जाता रहा कि सोनिया गांधी ने विवाह के बाद 8 साल तक, 10 साल तक, 12 साल तक भारत की नागरिकता नहीं ली थी। ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह के हथकंडे नहीं पंकज जी, लेकिन ये भी तो सही नहीं है ना कि राहुल गांधी सब ठीक कर रहे हैं, वो सारे मुद्दे ठीक उठा रहे हैं, वो लोकतंत्र के प्रहरी रक्षक बने हुए हैं, चाहे चुनाव हारते जाएं। अगर हम उनको ये कहकर सपोर्ट भी करेंगे तब क्या हम उनका भला कर रहे हैं? क्या उनमें कोई गलती नहीं है? कोई गलत मुद्दा नहीं उठा रहे, वो कोई गलती नहीं कर रहे राजनीति में? अबे साले बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं, मैं ये कहा कह रहा हूं, मैंने तो कहा ना कि उनमें कई खामियां हो सकती हैं। सकता है कि वो उस तरह से खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, लेकिन ये कहें कि वो जनतंत्र के प्रहरी नहीं है, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। जनतंत्र के प्रहरी वो हैं। पिछले 10 साल 11 साल की राजनीतिक परिदृश्य से राहुल गांधी को आप पाकर देखें, उनकी अनुपस्थिति में क्या क्या हो सकता था, ये सोचने में ही डर लगता है। बात तो सही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मजा आया।